स्वागत है बच्चा आपके अपने चैनल 10वीं बाय दीपक सर में। चलिए सर, आज का लेक्चर नंबर 3 है आपका, अर्थात आज का वीडियो आपका तीसरा है, जिसमें पहले हम लोग अध्याय 1 बातचीत, फिर अध्याय 2 उसने कहा था, फिर आज के क्लास में हम लोग अध्याय 3 संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक है बच्चा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जिसे हम लोग लोक नायक के रूप में भी जानते हैं। तो आज की क्लास में सर हम लोग लोक नायक के द्वारा लिखा गया है ना कृति है जो संपूर्ण क्रांति, उसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अर्थात इस वीडियो में सर 2025 के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगी उसी क्वेश्चन का इसमें क्वेश्चन आंसर कराया जाता है। काफ़ी ज़्यादा आसान भाषा में कराया जाता है और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको सुनकर ही याद रह जाता है। सर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सुनकर ही याद हो जाएगा, है ना। चलिए सर, वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सर कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में, है ना, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण का क्या विचार था, है ना। आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। अर्थात क्वेश्चन कहता है कि सर जयप्रकाश नारायण, है ना, आंदोलन के नेतृत्व में उनका क्या विचार था। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के नेतृत्व में उसका क्या विचार था और, है ना, आंदोलन का नेतृत्व, है ना, वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं, है ना। इसका आंसर देना है सर। इसका आंसर बहुत आसान है सर। जयप्रकाश नारायण महोदय चाहते थे कि आंदोलन का जो नेतृत्व करे सर वो युवा पीढ़ी करे। कौन करे सर? युवा पीढ़ी। युवा पीढ़ी करे, ये आंदोलन का क्या करे? युवा पीढ़ी नेतृत्व करे सर। क्या करे सर? नेतृत्व करे, है ना, क्योंकि वे जानते थे कि युवा पीढ़ी देश का भविष्य होता है और आगे चल के फ्यूचर में इन्हीं के कंधों पर देश का भविष्य टिका है। इसलिए, है ना, जयप्रकाश नारायण महोदय चाहते थे कि युवा पीढ़ी आंदोलन का क्या करे सर? नेतृत्व करे। ठीक है, लेकिन युवा पीढ़ी ने कहा कि आंदोलन का नेतृत्व सर आप ही करे, है ना, अर्थात जेपी महोदय को कहा कि आप ही नेतृत्व करे। तो वो नेतृत्व जो है स्वीकार जो करते हैं कुछ शर्त रखते हैं सर। यहाँ पे है क्वेश्चन दूसरा कि आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं, है ना। तो वो कहते हैं सर कि अगर हमको आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहते हैं तो हमें कोई पीछे से डिटेक्ट ना करे, अर्थात दिशा निर्देश ना दे। जो हम कहें मेरी बात को माने और मेरी बात को पूर्ण तरह से माने और उस बात को करे, तब जाकर हम आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, अन्यथा हम आंदोलन का नेतृत्व नहीं स्वीकारेंगे। ये किसने कहा सर? जेपी महोदय ने। अर्थात इसका आप आंसर इस तरह लिख सकते हैं सर, बहुत ही ज्यादा आसान तरीका से। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2025 में लगता है कि आ सकता है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दे, है ना। ठीक है सर, जयप्रकाश महोदय जो है बहुत एक दलित परिवार के थे, बहुत गरीब परिवार के थे। ठीक है, उनका छात्र जीवन जो है सर क्या कहते हैं, छात्रवृत्ति पे चला, अर्थात उसकी पढ़ाई जो चला वो छात्रवृत्ति पे चला, स्कॉलरशिप पे चला सर। ठीक है, जब वो अमेरिका पढ़ने गए तो अमेरिका में वो काम किए सर। कहाँ काम किए वो चीज देख लेते हैं सर। अमेरिका में जो काम किए, है ना, बागान में काम किए, कारखाना में भी काम किए, लोहा फैक्ट्री में भी उसने क्या काम किया। ठीक है, बागान, कारखाना, लोहा फैक्ट्री में काम किया, जहां पर जानवरों को मारा जाता था, लोहा फैक्ट्री, वहां पर काम किया। ठीक है, इन लोगों का एक ग्रुप था, 3-4 लोग रहते थे साथ में सर, है ना। और आपको बता दें 3-4 लोग एक साथ मिलकर काम करते थे, एक छोटे से कमरे में रहते थे और संडे के कभी कभार जो रविवार के दिन उसको छुट्टी मिलता था, उस दिन वह 1 घंटा होटल में काम कर लेता था, फिर जाके वह वेटर का काम कर लेता था। फिर होता था कि वहाँ पे जो जैसे हमारे यहाँ सोने के लिए गद्दा होता है, चादर होता है, उन सभी को वो वहाँ पर धोता था। इस तरह वो अपना जीवन यापन करता था सर। अर्थात वो पढ़ने के लिए अमेरिका में बहुत सा काम किया, यहाँ तक कि, है ना, जूता को भी पॉलिश किया। कौन सर? जेपी महोदय। तो यह बात जो है, यह बात बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे क्वेश्चन है सर दूसरा कि इस अवधि में कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है सर? इस अवधि में हम सबको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है अमेरिका में जो वो पढ़ने के लिए इस तरह का कदम उठाता है, जूता पॉलिश करता है, बागानों में काम करता है, होटलों में काम करता है, वेटरों का काम करता है। ये बात हमें बहुत ज्यादा क्या लगा? प्रभावित लगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी आसानी से दे सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए सर, 10वीं बाय दीपक सर में क्वेश्चन आंसर काफी आसान तरीका से बताया जाता है, बट आप लोग सपोर्ट करेंगे
तो हम ज़्यादा और मोटिवेट हो पाएंगे। और आपके लिए सर ये व्हाइट बोर्ड है, अब उसकी जगह डिजिटल बोर्ड लाएंगे और उसमें और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। सर हम एक ही आपसे विनती करते हैं सर, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप इसे अपने भाई को भी आगे बढ़ने का एक मौका दें, है ना, और आपके भाई भी एजुकेशन के फील्ड में एक नया क्रांति ला पाए। चलिए सर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सर कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए, है ना। ये सोचने वाली मुद्दा था सर कि आप जब इस चैप्टर में जाइएगा संपूर्ण क्रांति में, तो आपको पता होगा कि जयप्रकाश महोदय जो घोर कम्युनिस्टवादी थे। सर ये कम्युनिस्ट क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी क्या होता है, इसको समझ लीजिए सर। इसको समझ लीजिएगा तो समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगा आपको। सर कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, हम लोग बुजुर्गवा वर्ग को भी कहेंगे, बुजुर्गवा वर्ग को भी कहेंगे सर। मतलब जो दलित वर्ग होता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, दलित वर्ग। जिसमें कि दलित वर्ग में जैसे कि आप बच्चा हम बात करें तो किसान, हम ना, आम आदमी और मजदूर, इस तरह का लोग, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी में क्या होता है सर, शामिल होते हैं, है ना। अर्थात जो जेपी महोदय थे वो घोर कम्युनिस्ट वादी थे सर, अर्थात वो कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत ज्यादा समर्थन करते थे जेपी महोदय। लेकिन आश्चर्य की बात यह, जब जयप्रकाश नारायण भारत में आए, है ना, तो वह जो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुआ। ये आश्चर्य की बात, ऐसा क्यों हुआ, तो इसके पीछे रीजन है सर, वह कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल जानकर नहीं हुए। वो जानते थे कि अगर देश को आजाद कराना है तो बड़े पार्टी में शामिल होना पड़ेगा, अर्थात उसको शामिल होना था भैया किसमें, तो कांग्रेस में। उसने जाके कांग्रेस में शामिल हुआ, और कांग्रेस में शामिल होकर वह वहाँ की गतिविधि को जाना, वहाँ की पूंजीपति नेताओं से मुलाकात की, उनमें शामिल होकर के वो पूंजीपति, है ना, नेताओं का आइडिया लिया और अपने जो आम जनता है, अर्थात जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उनका क्या क्या सहयोग किया, अर्थात देश को आज़ादी दिलाने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया, है ना। ऐसा नहीं कि वो कम्युनिस्ट पार्टी को तभी सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो सपोर्ट कर रहा था, लेकिन वो जान रहा था कि अगर देश को हमको आज़ाद कराना है तो हमको कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं होना, क्योंकि इसमें जो जिस तरह के लोग पाया जाता है वो दलित लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनसे हमें सहायता नहीं मिल पाएगी। अगर देश को आज़ाद कराना होगा तो हमको आइडिया लेना होगा कि आखिर कांग्रेस में क्या चल रहा है, कैसे वो राजनीति को प्रभावित कर रहा है, ताकि हम अपनी रणनीति को तय कर पाए और अपने देश को क्या करा पाए, आज़ाद करा पाए। इसलिए वो जाके किसमें शामिल हो गया सर, क्या कहते हैं, कांग्रेस में शामिल हो गया। कौन, जेपी महोदय। तो आप इसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर, एक और क्वेश्चन होगा 5 नंबर, अर्थात इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है सर, और पांचों क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है, जो एक आपके एग्जाम में आई भी है पिछले साल, उससे पिछले साल भी आई हुई है एग्जाम में, लेकिन इस बार आने का चांसेस भी उस पांचों में से एक का होगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो हमें उससे कमेंट भी करें कि सर हमको ये समझ नहीं आया, तो हम अवश्य आपको कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। चलिए हम सर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है सर कि भ्रष्टाचार का जड़ क्या है। ठीक है, भ्रष्टाचार का जड़ क्या है, और आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्या आप जेपी से सहमत हैं, अर्थात जयप्रकाश महोदय जो भ्रष्टाचार के बारे में बताया उनके बात से आप सहमत हैं, इसे दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। देखिए सर, जेपी महोदय ने कहा था कि जो भ्रष्टाचार का जो जड़ है ना, भ्रष्टाचार का जो मेन जड़ है सर, इलेक्शन में अनाधुन खर्चा, है ना सर। इलेक्शन में जो बहुत ज्यादा खर्च करता है जीतने के लिए, चुनाव प्रक्रिया में जो बहुत सा खर्च होता है ना, बड़े बड़ी कंपनियों से, बड़े बड़े उद्योगपति से जो पैसा लेते हैं, यही भ्रष्टाचार का मुख्य जड़ है। क्योंकि जब वो जीतते हैं तो वो अपना वादा भी पूरा करते हैं। वादा क्या पूरा करते हैं सर, कि अगर कोई बिजनेसमैन से वो पैसा लिया, है ना, जीतने के बाद उसकी कंपनी को वह आगे बढ़ाने का बिल्कुल वो कोशिश करेंगे। और इसका फायदा, इसका आज नुकसान ये भी हम लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग जियो जो फ्री में चला रहे थे, अभी ऐसा हो गया रिचार्ज का एक लिमिट पीरियड दे दिया है सर, कि इतना रुपया आपको भराना ही पड़ेगा, अन्यथा आपके मोबाइल में कॉल वॉल नहीं आएगा। ऐसा कंडीशन आ गया सर। तो ये सर एक भ्रष्टाचार का मुख्य जड़ था। क्या मुख्य जड़ था सर, चुनाव प्रक्रिया में बेफजूल का खर्चा करना, बेफजूल का खर्चा करना, ये भ्रष्टाचार का मुख्य जड़ है।
अभी आया है क्वेश्चन कि दूसरा क्वेश्चन कि क्या आप जेपी से सहमत है? बिल्कुल सहमत है, जेपी महोदय की बात से बिल्कुल सहमत है। इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो सुझाव यही रहेगा सर हम लोग का भी कि चुनाव जो कराया जाए, चुनाव गठबंधन का इस बात पर निगाह अवश्य रहना चाहिए, कोई पार्टी के द्वारा इस तरह कदम ना उठाया जाए, है ना। और अगर कोई पार्टी किसी प्रकार का पैसा, ब्लैकमेल पैसा लाता है तो उस पर अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम लोगों का सुझाव रहेगा ताकि हमारे देश में भ्रष्टाचार रुक पाए, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग आंसर लिख सकते हैं सर। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आए तो हम बोले हैं कि आप कमेंट करिए, हम अवश्य आपके सवालों का जवाब देंगे, है ना। और मेरा वादा है कि हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट और ज़्यादा करके लाएंगे, बस आप हमें सपोर्ट करें, अपने इस प्यारे से टीचर दीपक सर को सपोर्ट करें। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस क्वेश्चन को लिखने के बजाय हम ऐसे ही समझा देते हैं, सुन लीजिए। क्वेश्चन है सर कि चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या थे? चुनाव को किस तरह सुधारा जाए, इसके बारे में जयप्रकाश महोदय का क्या सुझाव था? जयप्रकाश महोदय ने कहा कि चुनाव में जो बेफजूल का खर्च होता है उसे कम करना चाहिए, अर्थात चुनाव में बेफजूल का खर्चा नहीं होना चाहिए। और उसने ये भी कहा कि हम लोगों को जैसे उम्मीदवार खड़ा करते तो पूंजीपति उम्मीदवार को खड़ा करते, तो वैसे उम्मीदवार को खड़ा करें जो दलित वर्ग के हैं, जो कि किसान है, जो मजदूर है, इस तरह के लोगों को खड़ा करें ताकि चुनाव प्रचार में जो करप्शन है वो हट पाए। क्यों ऐसा बोला सर? क्योंकि वो तो गरीबी देखा है, गरीबी लोग जा करके गरीबी को ठीक कर सकता है, जबकि अमीर लोगों को क्या मतलब है गरीब की स्थिति क्या है क्या नहीं, उनकी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं। ये कहा जेपी महोदय ने। आगे से कहता उन सुझावों से आप कितना सहमत है? ये दूसरा लाइन है सर, क्वेश्चन का दूसरा लाइन है कि उन सुझावों से आप कितना सहमत है? इन सुझावों से हम बहुत ज्यादा सहमत है सर, 100% 200% सहमत है कि जेपी महोदय ने बिल्कुल सत्य कहा है। ठीक है सर, तो ये था आपका टोटल 5 क्वेश्चन, पांचों का एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा आसान तरीका से बताया गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों यारों के साथ इस चैनल को शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि आपके दोस्त यार भी क्वेश्चन को काफ़ी आसान भाषा में समझ पाए। अगर आपको समझ नहीं आता है तो हमें अवश्य कमेंट करें सर, हम कुछ और अन्य ट्राई करेंगे और आपको अच्छा से और बेहतर समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक ले लेते हैं विदा आपसे, धन्यवाद। मिलते हैं अध्याय 4 के साथ।